फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से नॉर्वेजियन वजीर खारजा की वफ्द के हमरा मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। नॉर्वेजियन वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशा वराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और नॉर्वे का दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और नॉर्वे का दो तरफा ताल्लुकात और ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, दिफा, मौसमियाती तब्दीली, IT और बहरी उमूर में ताउन बढ़ाने का फैसला। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने नॉर्वेजियन वज़ीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान नॉर्वे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। एस्पिन बात एड ने कहा, पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान मजबूत शराकत दारी मौजूद है। पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ है। मीर रजा कत्ल केस में नई तहकीकाती कमेटी का इजलास। लाश की इतला पर जाए वकूआ पहुंचने वाली पुलिस नफरी का बयान कलमबंद। मोबाइल अफसर से DSP रैंक तक के अफसरान के बयानात लिए गए। तहकीकाती कमेटी के सरबराह आमिर फारूकी क्राइम सीन पहुंच गए। कहा, तहकीकात चल रही हैं, जल्द केस की तफसीलात सामने लाई जाएंगी। ईरान सदर ट्रंप के तैयारे पर मिसाइल से हमला कर सकता है। इस्राएली खुफिया एजेंसी ने इत्तला CIA को दी। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, CIA को इस इत्तला पर भरोसा नहीं था, लेकिन व्हाइट हाउस और सीक्रेट सर्विस कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। उन्होंने सदर ट्रंप को खुफिया तैयारे में सवार करने का मंसूबा तरतीब दे दिया। सदर ट्रंप के एयरफोर्स 1 तैयारे से कंटेनर के जरिए मिलिट्री तैयारे में मुंतकली का अमल सिर्फ 1 मिनट में हुआ। सदर ट्रंप के साथ वजीर दिफा पीट हेगसेट समेत व्हाइट हाउस अमले के 3 अरकान मौजूद थे। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसनेट समेत आला हुकाम ने एयरफोर्स 1 में ही सफ़र किया। तुर्क और अमरीकी हुकाम को शुबा है, इसराइल की जानिब से हमले की इत्तला देने का मकसद खित्ते में अमरीकी पॉलिसी और सदर के फैसला साजी के अमल पर असर अंदाज होना है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से राब्तों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने राब्ते का पैगाम भेजा था। पैगाम असद कैसर और आमिर डोगर तक पहुंचाया गया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कोयटा में मौजूद थे। महमूद अचकज़ई से इब्तदाई मुशावरत हुई है। पीपल्स पार्टी राब्ता करेगी तो खुशामदीद कहेंगे। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म हाउस जाकर उनकी पोजीशन को कानूनी जवाब नहीं फराहम करना चाहते, ना ही हुकूमत को कानूनी मानते हैं। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास कहते हैं, पूरा प्लान लेकर अडियाला जेल गए थे, लेकिन बानी ने कहा, बनी गाला जाऊंगा ना डील करूंगा। वो इज्जत से बाहर आना चाहते हैं। हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम सड़कों पर आए। बानी की सेहत पर जानबूझकर इबहम पैदा किया जाता है ताकि पार्टी में इख्तिलाफात हों। सिस्टम कोलैप्स कर चुका, इसकी तायद करता हूँ। जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं तो लगता यही है कि आज भी इनका इरादा नहीं है हमारी मुलाकात करवाने का। आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हम हर चौक से डी चौक बनाएंगे। आज रात 10 बजे आप सब ने पाकिस्तान का झंडा लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर हर चौक को डी चौक बनाना। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने की कोशिश। रावलपिंडी पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक दिया। सुहेल आफरीदी की पुलिस से तलखलामी, कहा मुलाकात नहीं कराई गई तो रात 10 बजे हर चौक को डी चौक बना देंगे। रात भर एहतजाज होगा। 27 सितंबर को अवामी तूफान मेरे साथ आएगा। 20 लाख कारकुन लाने का कहा है तो लेकर आऊंगा। बन्नू की तहसील डोमेल में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। 2 लाशें पुलिस ने तहवील में ले ली। दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। चासदा के इलाके अतमानजई में चिंची रिक्शे पर फायरिंग। एलीट फोर्स पिशावर का एहलकार जिया मोहम्मद शहीद हो गया। चिंची ड्राइवर जख्मी।
कराची की अदालत ने ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की 3 मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जनूबी ने गिजरी थाने में दर्ज मंशियात के मुकदमात से बरी कर दिया। वकील सफाई के मुताबिक मुकदमे में गिरफ्तार शरीक मुल्जिमान पहले ही बरी हो चुके। अनमोल पिंकी को शरीक मुल्जिमान के बयानात पर नामजद किया गया था। मुल्जिमा तमाम मुकदमात में मफरूर थी। प्रोसिक्यूशन शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। हुकूमत के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पेट्रोलियम डीलर से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ कराची, पेट्रोलियम डीलर्स के साथ इस्लामाबाद में नशिस्त बेनतीजा रही। सदराल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है, वादे और यकीन दहानी नहीं, अमली इकदाम चाहिए। वफाकी और सिंध हुकूमत हमारे मुतालबात के हल में संजीदा नहीं। मुतालबात की मंजूरी और नोटिफिकेशन तक मुल्क गिर हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोलियम डीलर्स हफ्ते के रोज हड़ताल के फैसले पर कायम। कहा 15 अगस्त को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रखेंगे। इस्लामाबाद में गिरफ्तार गैर मुल्की शहरियों के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। रजिस्टर्ड कंपनी की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मियां, बेनकाब मुल्जिमान फहश मवाद की तैयारी और ऑनलाइन फरोख्त के धंधे में मुलव्वस निकले। छापे के दौरान डिजिटल शवाहिद और गैर मुल्की एजेंसियों का सामान बरामद। वियतनाम की कानून नाफिज करने वाली एजेंसी की वर्दियां और मोहरें भी मिली। NCCIA ने 138 गैर मुल्की मुल्जिमान के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया। कलअदम एक्शन कमेटी मुगवी अहलकारों को रिहा करे। रियासत इस मामले पे दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी। तर्जमान पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर SSP खावर अली शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कलअदम एक्शन कमेटी किसी मखसूस एजेंडे पर काम कर रही है। सड़कें बंद की गई, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। रियासत मुसलसल तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। इसे कमजोरी न समझें। जहां भी रियासत की रिट को चैलेंज किया गया, इंतहाई सख्त कार्रवाई होगी। साबिक रुकने सिंध असेंबली गुलाम रसूल उन्नड़ AI का शिकार बन गए। खातून के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया। 23 फरवरी को वीडियो कॉल पर खातून से निकाह किया। खातून को जब देखा तो वो तस्वीर से मुख्तलिफ थी। उसने सोशल मीडिया पर मेरे मरने की झूठी पोस्टें भी लगाईं। मैंने उसे तलाक दे दी। खातून करोड़ों रुपए की डिमांड कर रही है। ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अदालत ने पुलिस से 17 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में इंतजामिया ने ARY न्यूज़ की खबर पर एक्शन ले लिया। मलिर सिटी दाऊद गोड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पर कब्जा खत्म करा दिया। असातिज़ा के मुताबिक इलाके का पुराना स्कूल है। हजारों बच्चों ने यहाँ से तालीम हासिल की। वजीर तालीम सिंध का शुक्रिया, उन्होंने एक्शन लिया। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 3,500 रुपए कम होकर 4,60,436 रुपए का हो गया। फी आउंस सोना $35 कमी के साथ $4,380 का हो गया। फी तोला चांदी 175 रुपए कमी के साथ 6,936 रुपए में फरोख्त हो रही है। और मुल्क भर में आज़ादी के जश्न की तैयारियां। शहर शहर गली गली सब्ज हिलाली परचमों की बहार। अहम शाहराहें कौमी परचम के रंग में रंग गई। बच्चे बड़े सभी पुरजोश। बैजेस, झंडे और झंडियों की खरीदारी। जश्न आज़ादी पर खुसूसी थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची से रवाना। हैदराबाद, मीरपुर खास और उमरकोट से होती हुई खोखरा पार सरहद तक जाएगी।